हेलो एवरीवन। दोस्तों, एक शब्द है नौकरशाही। आपने अपने पढ़ाई के दौरान बहुत बार इस शब्द को देखा होगा, सुना होगा, इसको पढ़ा भी होगा। वास्तव में जो नौकरशाही है वो सत्ता के जो कार्य हैं उनको क्रियान्वित करने का एक जरिया है, एक तरीका है। कार्यालय के द्वारा जो प्रबंधन किए जाते हैं, मैनेजमेंट किया जाता है ऑफिस के माध्यम से, वो नौकरशाही के अंदर आता है। लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो इसका मतलब बदल चुका है, मायने बदल चुके हैं, इसकी परिभाषाएं बदल चुकी है। एक बदनाम शब्द हो गया है आज के समय, और मनमानी जो सरकारी मशीनरी है उनकी जो मनमानी है उसी को हम नौकरशाही के रूप में देखते आ रहे हैं। अगर इस शब्द से आप प्रैक्टिकली रूबरू नहीं हैं तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी आपके लिए है। आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं और जो समस्याएं आप फेस करेंगे आप समझ लीजिए वही नौकरशाही है। इस यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट इस समय इसी नौकरशाही का शिकार है। कोविड पीरियड के दौरान जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सबके कार्य बाधित हुए, लेकिन लगभग पिछले ये जो 2021 का जो पीरियड है, 2022 का पीरियड है, इसमें लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपना जो कार्य है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर लिया, प्रॉपर तरीके से, सुचारू तरीके से उनका कार्य चल रहा है। हाँ, कुछ लेट है अभी भी, ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटीज़ लेट नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी काफ़ी नज़दीक है। बहुत ज़्यादा लेट है ऐसा हम नहीं कह सकते। ये जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा है, इसके स्टूडेंट्स पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और नौकरशाही के शिकार की बात करें तो बहुत अरसे से ये नौकरशाही के शिकार होते रहे। यहाँ पर जो कार्यालय में जो व्यक्ति बैठते हैं, जो भी कर्मचारी जो यहाँ पर बैठते हैं, वो आंखों से अंधे हैं। आप कितने भी मेल डाल दीजिए, उनको मेल का रिप्लाई बहुत रेयर चांसेस में, अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको मेल का रिप्लाई मिल जाएगा, अदरवाइज आपको मेल का रिप्लाई नहीं मिलेगा, क्योंकि मेल उनको देखने को ही नहीं मिलता, वो देखते ही नहीं हैं। आप मेल करते रहिए, उनको कुछ नहीं दिखाई देगा, वो कानों से बहरे हैं। आप किसी भी रीजनल सेंटर पर चले जाइए, वहाँ पर अपनी समस्या बताइए, वो इस तरीके से बैठे रहेंगे जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं देता। वो आपकी बातें सुनते रहेंगे गर्दन नीचे करके, आप कोई जवाब नहीं देंगे, बहरे हैं सबके सब। और इस यूनिवर्सिटी का हर एक स्टूडेंट एक लंबे समय से प्रताड़ित रहा है इस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के द्वारा। मुद्दे की बात पर अगर अपन आए तो यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज हैं उनके अंदर असाइनमेंट जमा करवाने होते हैं। यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज उसमें थ्योरी के एग्जाम होते हैं, प्रैक्टिकल के एग्जाम होते हैं। सबसे पहले अगर असाइनमेंट की बात करें तो पिछले 1 साल से जिन स्टूडेंट्स ने अपने असाइनमेंट जमा करवा रखे हैं उन असाइनमेंट्स के मार्क्स अभी तक नहीं चढ़े। एनसी दिखा रखा है, 0 मार्क्स दिखा रखे हैं, और बच्चों की क्वेरी आ रही है, सैकड़ों बच्चों की नहीं, हजारों बच्चों की क्वेरी आ रही है कि सब मार्क्स हमारे नहीं चढ़े। कब मार्क्स अपडेट होंगे? यूनिवर्सिटी में जब भी बात करो एक ही बात बोलते हैं, 7 दिन लगेंगे, हफ्ता भर लगेगा, 10 दिन लगेगा। समझ में नहीं आता इनकी कौन सी कैलकुलेशन है जो 1 हफ्ता और 10 दिन इनका बीतता ही नहीं है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। और बात कर लीजिए, जुलाई 2020 सेशन असाइनमेंट को जमा करवाने की लास्ट डेट थी 30 सितंबर 2021। 30 सितंबर 2021 तक जिन्होंने असाइनमेंट जमा करवा दिए, और स्पेशली जिन लोगों ने सितंबर महीने में असाइनमेंट जमा करवाए हैं या अगस्त एंड में करवाए हैं, उनके आज तक असाइनमेंट रिसीव नहीं दिखा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं इस तरीके के, असाइनमेंट रिसीव दिखा ही नहीं रहे। और ये कॉमन ट्रेंड है इस यूनिवर्सिटी का कि आप जो लास्ट डेट जो होती है उस महीने के अंदर अगर आपने असाइनमेंट सबमिट करवाए हैं, चाहे आप पर्सनली जाकर के रीजनल सेंटर में करवाइए, चाहे आप बाई पोस्ट भेजिए, वो असाइनमेंट रिसीव नहीं होते, वो दोबारा ही बनवाने पड़ते हैं। यूनिवर्सिटी में जाकर के उनके कर्मचारियों से पूछो तो एक ही बात बोलेंगे, वो हमको रिसीव नहीं हुआ, आप दोबारा बना लीजिए, असाइनमेंट दोबारा सबमिट कर दीजिए। जैसे स्टूडेंट्स इन्हीं काम के लिए बैठा है, बार बार आपके असाइनमेंट बनाता रहेगा, बार बार मेहनत करता रहेगा, उसके समय की तो कोई कीमत है नहीं, क्योंकि इनके पास समय की कमी नहीं है और स्टूडेंट के समय की कोई कीमत नहीं है।
जुलाई 2020 के जो असाइनमेंट है, जो 30 सितंबर 2021 तक जिन्होंने जमा नहीं करवाए, उनके लिए प्रोविज़न ये था कि उसके बाद इनके ऑनलाइन असाइनमेंट जमा करवाने होंगे। आज तक लिंक ओपन नहीं हुआ। जनवरी 2021 सेशन है, उसके असाइनमेंट के लिंक ओपन है, लेकिन उसमें भी बच्चों की ये समस्या आ रही है कि होल्ड दिखा रहा है। उनके असाइनमेंट सबमिट तो कर दिए, लेकिन होल्ड फॉर वेरिफिकेशन दिखा रहा है आज तक। कई बच्चों ने 2-2, 3-3 बार सबमिट कर दिए, लेकिन आज तक उनका होल्ड फॉर वेरिफिकेशन है वो रिमूव नहीं हुआ। रिमार्क के अंदर होल्ड फॉर वेरिफिकेशन दिखाया जा रहा है, चेक ही नहीं कर रहा कोई। जुलाई 2021 असाइनमेंट के लिंक आज तक नहीं ओपन हुए, जबकि असाइनमेंट को जमा करवाने की लास्ट डेट है वो नज़दीक है। 15 मई लास्ट डेट होती है, और आपको भी पता है कि मई महीने में अगर जमा करवाते हैं तो ये तो लोग तो मानते ही नहीं जमा किया हुआ उसको। हालांकि अब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन लिंक अभी तक ओपन नहीं हुआ है। कितने स्टूडेंट्स की क्वेरी डेली आती है कि सर ऑनलाइन असाइनमेंट का लिंक कब ओपन होगा। यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल से पूछो, वो कहेंगे कि 10 दिन लगेगा, हफ्ता भर लगेगा। ये खत्म नहीं होता है पीरियड इनका, हफ्ते 10 दिन इनका फिक्स है। एग्जामिनेशन की बात कर लीजिए। जुलाई 2020 सेशन के जो एग्जाम हुए हैं उनके रिजल्ट्स अभी आ रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स फाइनल के अंदर रहे हैं इस जुलाई 2020 सेशन के, समस्याएं ही समस्याएं हैं, खत्म होने का नाम नहीं। लिस्ट भरी पड़ी है, लिस्ट बना लो आप। समस्याओं की अगर लिस्ट बनाने जाओगे पूरा रजिस्टर खत्म हो जाएगा, समस्याएं खत्म नहीं होगी। जुलाई 2019 के अंदर जिनको प्रमोट किया गया था उनके लिए रूल ये बनाए गए थे कि जो फर्स्ट ईयर के अंदर स्टूडेंट है उनको सेकेंड ईयर के बेसिस के ऊपर मार्क्स दिए जाएंगे। पीजी का है तो फाइनल के बेसिस के ऊपर दिए जाएंगे। बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा रूल ये था कि जुलाई 2019 सेशन के अंदर जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है उनको जो मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो फर्स्ट ईयर में जो मार्क्स उनके जुलाई 2018 वाले सेशन के अंदर आए थे उसके बेसिस के ऊपर दिए जाएंगे, और वो जो मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर वाले उसमें 5% बढ़ा करके दिया जाएगा। इसका मतलब तो ये हो गया कि जुलाई 2019 में जिन्होंने एडमिशन ले लिया फर्स्ट ईयर का, उन्होंने कोई गुनाह कर दिया भाई। जुलाई 2018 वालों के आप 5% बढ़ा करके दे रहे हो फर्स्ट ईयर के मार्क्स में, और जो जुलाई 2019 के अंदर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके मार्क्स सेम मिल रहे हैं, जो उनको सेकंड ईयर में आ रहे हैं वो सेम मार्क्स उनको फर्स्ट ईयर के अंदर दिए जा रहे हैं। चलिए यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं, आपने गाइडलाइन बना दी, कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है, लेकिन कम से कम इसके ऊपर तो कायम रहिए। बीएससी का रिजल्ट अभी रिसेंट के अंदर आया है, सेकेंड ईयर के अंदर स्टूडेंट्स को जो नंबर मिले हैं जुलाई 2020 के अंदर, उसके अंदर वो पास है, और वही नंबर फर्स्ट ईयर के अंदर चढ़ाए गए, लेकिन वहां पर उसी नंबर के साथ में वो फेल हैं जिस नंबर के साथ सेकेंड ईयर में पास है। अब समझ में नहीं आता है कि सेम नंबर जो 36% का क्राइटेरिया तो सबके साथ है, उसी 36% के क्राइटेरिया के साथ में सेकेंड ईयर के अंदर वो बच्चा पास हो रहा है, लेकिन उसी सेकेंड ईयर 36% के क्राइटेरिया के साथ, कंडीशन के साथ फर्स्ट ईयर में वो बच्चा फेल हो रहा है। तो या तो आपने कोई इस तरीके का रूल बनाया होगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर भी ज़्यादा परसेंटेज चाहिए पास होने के लिए, और सेकेंड ईयर के अंदर 36% से काम चल जाएगा। अजीब सिस्टम है, बिल्कुल समझ के बाहर, बियॉन्ड इमेजिनेशन। एमएससी का रिजल्ट आया, प्रैक्टिकल्स के अंदर बच्चों को एब्सेंट दिखा दिया गया, 0 नंबर दे दिए गए, जबकि प्रैक्टिकल हुए ही नहीं थे। स्टूडेंट्स की क्वेरी के ऊपर क्वेरी। हालांकि जयपुर रीजनल सेंटर ने अभी नोटिफिकेशन निकाला है, 3 मई उसकी डेट है। आपको जयपुर या सीकर जो भी ऑप्शन आपको चूज करना है प्रैक्टिकल के लिए वो आपको सबमिट करवाना है, तो इसमें चूक मत जाना भाई, अदरवाइज मालूम चलेगा फिर से 1 साल के लिए लेट हो गए। भरोसा नहीं है दोबारा कब प्रैक्टिकल होंगे, मौका मिला है, चूकना मत। तो उसके बाद में एग्जामिनेशन की बात और आगे करें तो जनवरी 2021 के एग्जाम दिसंबर जनवरी के अंदर होने थे। अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल खत्म हो गया, चल के आ रहा है, खत्म हो गया, मई आ गया, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं। बच्चों की क्वेरी आती है कि कब एग्जाम होंगे, कब एग्जाम होंगे। हालांकि ऑफिसर
जो हैं यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े, वो ये कह रहे हैं कि भाई मई के अंदर एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, मई जून में एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो हम तो यही मान करके बैठे हैं, स्टूडेंट्स को एक दिलासा दे रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ भाई मई जून के अंदर हो जाएंगे। नहीं होते तो स्टूडेंट हमें कहते हैं कि आपने बताया था सब मई जून के अंदर होंगे, अभी तक तो हुए नहीं, आपका मई जून कब आएगा? जुलाई 2021 के एग्ज़ाम जून जुलाई 2022 के अंदर होने थे, उनकी कोई अभी तक उम्मीद ही नहीं कर सकते उनकी, तो क्योंकि जनवरी 2021 वालों के नहीं हुए तो जुलाई 2021 की तो उम्मीद ही क्यों करनी। तो सितंबर अक्टूबर दिसंबर के आसपास में जाकर के होंगे। मतलब कहने का कि 6 महीने लेट चल रहा है हर एग्जाम। बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने कंट्रोल कर लिया और आने वाले टाइम पर नेक्स्ट ईयर से टाइम पर हो भी जाएंगे, लेकिन वर्धमान यूनिवर्सिटी का कोई भरोसा नहीं है कि टाइम पर करवा पाएगी या नहीं करवा पाएगी। उसके बाद इन्होंने अपने हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इन्होंने अपनी मेल आईडीज दे रखी हैं। अगर इनको मेल करो तो मेल इनको दिखाई नहीं देता क्योंकि वहां बैठने वाले अंधे हैं। अगर आप उनको कॉल करो तो कॉल की रिंग उनको सुनाई नहीं देती क्योंकि बैठे हुए जो लोग हैं वो बहरे हैं। पर्सनली अगर आप वहां पे जाओगे तो वो आप उनको अपनी बातें सुनाते रहो, वो कान बंद करके सुनते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो, कोई जवाब नहीं देंगे आपको। यह है तानाशाही, यह है नौकरशाही, आज की नौकरशाही। बहरे बैठे हैं वहां पर, अंधे बैठे हैं वहां पर, न उनको सुनाई देता है न उनको दिखाई देता है। जिनके एग्जाम खत्म हो गए हैं उनका रिजल्ट टाइम पर नहीं आता, जिनका रिजल्ट आ जाता है उनको कभी रिवैल्यूएशन कभी डिफॉल्टर इनके अंदर फंसना पड़ता है। इनके अंदर फंस गए तो रिवैल्यूएशन भरा तो रिजल्ट टाइम पर नहीं आएगा, डिफॉल्टर भरा तो टाइम पे एग्जाम नहीं होंगे। मजाक बना रखा है पूरा सिस्टम। इसके अलावा एक इशू बुक्स का, स्टडी मटेरियल का। अरे साहब, जब आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करना ही नहीं है तो ऑप्शन ही हटा दो ना वहां से स्टडी मटेरियल का। और अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, कोई राजस्थान पत्रिका की न्यूज़ थी, मेरे को हंसी आ गई वो न्यूज़ पढ़ करके। आपके साथ भी मैं अभी शेयर करूंगा, स्क्रीन के ऊपर लगाऊंगा, आप देखना। राजस्थान पत्रिका की जो न्यूज़ है उसके अंदर ये कह रहे हैं कि भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करने का हमने आदेश दिया हुआ है। आपसे जो आपके कोर्सेज हैं उनके स्टडी मटेरियल तैयार किए नहीं जा रहे, और जो तैयार इनका स्टडी मटेरियल है वो इनसे डिलीवर नहीं किए जा रहे। हमें नहीं पता कि प्रिंट होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन हमें यही इन्फॉर्मेशन मिलती है कि प्रिंटेड नहीं है, जल्दी ही प्रिंट होकर के आ जाएंगे और आपको डिलीवर कर दिए जाएंगे। पहली बात तो मेल का या कॉल का रिप्लाई नहीं मिलता, और कभी कभार अगर मिल जाता है किस्मत से तो बोलते हैं कि हाँ हफ्ते भर में आ जाएगा, 10 दिन में डिस्पैच कर देंगे। 1 हफ्ता और 10 दिन तो इनका फिक्स है, तकिया कलाम है इनका। न ही स्टडी मटेरियल की कोई क्वालिटी है, और वो जैसा भी है वो डिलीवर नहीं होता है, पैसे ले लेते हैं। कई स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम शुरू हो गया लेकिन स्टडी मटेरियल नहीं आया। कई ऐसे मिलेंगे जिनके एग्ज़ाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, महीने भर पहले उनका स्टडी मटेरियल आ रहा है। क्या करेंगे वो उसका? हाँ, सर्दी के अंदर इसलिए स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग तो मैं आप सभी दोस्तों को ये बात कहूंगा कि ऑप्शन दे रखा है 15% डिस्काउंट का। बिल्कुल भी स्टडी मटेरियल न ले वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा का। पीडीएफ की फाइलें हैं, जो पैसे आपके 15% में बचते हैं उनमें थोड़े और पैसे मिला करके प्रिंट निकलवा लीजिए, वो भी तब अगर स्टडी मटेरियल में कुछ क्वालिटी हो तो, अदरवाइज वो भी नहीं। रिवैल्यूएशन फॉर्म और डिफॉल्टर फॉर्म पैसा कमाने का इन लोगों ने जरिया बना रखा है पूरा। बैक दे दो, रिवैल्यूएशन भरवा लो, बैक दे दो, डिफॉल्टर फॉर्म भरवा लो, पूरा मजाक बना के रखा है। बाद में कहते हैं कि हमारा विजन है कि हम दूर दराज के क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं उनको
नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस के ऊपर उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकेंगे। कहीं का नो प्रॉफिट नो लॉस? लूट रहे हैं आप, स्टडी मटेरियल के नाम पे भी आप लूट रहे हैं, आप रिवैल्यूएशन के नाम पर लूट रहे हैं, आप डिफॉल्टर के नाम पे लूट रहे हैं। जुलाई 2019 के अंदर जिन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया गया था उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन आए। उस नोटिफिकेशन की लैंग्वेज को अगर आप देखेंगे तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि जब भी स्टूडेंट आगे एग्जाम देगा उसके बेसिस के ऊपर उसके मार्क्स जो हैं वो अपडेट कर दिए जाएंगे। वहां पे लिखा है जब भी, और उस जब भी का मतलब ये होता है कि अगर आपने बीच में कोई एग्जाम नहीं दिया, जुलाई 2020 का नहीं दिया, 21 का नहीं दिया, उसके बाद में जब भी आप एग्जाम देंगे तो उसके नंबर के बेसिस पे काउंटिंग को कर दिया जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने अभी जो डिफॉल्टर फॉर्म आए हैं उनके अंदर जो एक कन्फ्यूजन पैदा हुआ, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हुआ कि डिफॉल्टर फॉर्म जब भरने हैं तो वो सेकेंड ईयर के अंदर जो बैक आई सिर्फ उनके भरने हैं या फिर फर्स्ट ईयर के भी भरने हैं जिनको प्रमोट करने की बात यूनिवर्सिटी ने कही थी। अब बड़ी कमाल की बात है कि यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल जो कर्मचारी हैं, यूनिवर्सिटी के ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, जो भी मेल का रिप्लाई करते हैं कभी कभार, जो भी कॉल पर रिप्लाई कर देते हैं कभी कभार, कोई तो ये कह रहा है कि हाँ फर्स्ट ईयर के भी आपको भरने पड़ेंगे, कोई कह रहा है कि नहीं फर्स्ट ईयर के नहीं भरने, आप फाइनल ईयर के या सेकेंड ईयर के ही भरिए, कोई ये कह रहा है कि फाइनल ईयर के भर लीजिए, उसके बाद में भी अगर आपके बैक आती है तो फर्स्ट ईयर का भर दीजिए। अरे भाई आप बैठे किस लिए हो जब आपको यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस का पता ही नहीं है, तो आप वहां पर कर क्या रहे हो? ऐसे ऐसे लोगों को यूनिवर्सिटी ने अपॉइंट कर रखा है जिनको यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन का पता ही नहीं है। वर्धमान VMOU हेल्पलाइन के नाम से नंबर जारी कर रखे हैं, उन नंबर्स को कोई उठाता नहीं है। मेल आईडी जारी कर रखी है, उन पर कोई रिप्लाई नहीं करता, और अगर कोई रिप्लाई कर देता है, फ़ोन उठा लेता है, तो उनको यही नहीं पता कि वास्तव में क्या होगा, और वो स्टूडेंट को गाइड करने के बजाय मिसगाइड करने का काम ज़्यादा करते हैं। उनके पास रटे रटाए 2-4 आंसर हैं और वही आंसर वो चिपकाते हैं। 7-8-10 दिन का नाम लेते हैं, चाहे वो स्टडी मटेरियल का इश्यू हो, चाहे वो असाइनमेंट का इश्यू, और आगे से आगे उसको चलाते रहते हैं। उनको खुद को ही नहीं पता कि यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस क्या है। यूनिवर्सिटी ने ऑप्शन दे रखा है हिंदी मीडियम का, इंग्लिश मीडियम का। स्टूडेंट चाहे हिंदी मीडियम का हो चाहे इंग्लिश मीडियम का हो, उसके लिए स्टडी मटेरियल तो हिंदी में ही मिलेगा आपको। साइंस जैसे सब्जेक्ट, कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट, ये जो इस तरीके के हैं, उनमें जो स्टूडेंट जिन्होंने इंग्लिश मीडियम चूज किया है उनकी तो समस्या ही समस्या है। उन्होंने स्टडी मटेरियल पर टिक कर दिया, स्टडी मटेरियल घर पे आ गया, घर पे आया पता चला हिंदी में है, उनको समझ में ही नहीं आया। क्या करें इस स्टडी मटेरियल का? इंग्लिश मीडियम सिर्फ ऑप्शन में दे रखा है। आप मीडियम चाहे कोई भी भरे, एग्जाम किसी भी मीडियम में दे सकते हैं। आप हिंदी लिख करके इंग्लिश मीडियम में एग्जाम दे करके आ सकते हैं, इंग्लिश लिख करके हिंदी मीडियम में एग्जाम दे करके आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क पड़ेगा क्यों? अभी रिसेंट के अंदर 1-2 दिन पहले मेरे पास में एक स्क्रीनशॉट भेजा एक स्टूडेंट ने, एक मेल का रिप्लाई था, मैं लगाऊंगा आप देखिएगा। MA जियोग्राफी ब्लॉक्ड, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है अगला, समझ के स्पेलिंग तक नहीं आती। रिसेंट में एक स्टूडेंट ने ग्रुप के अंदर फॉर्मेट डाला, उसने बोला कि सर मैं एक फॉर्मेट डालता हूं, बच्चों से रिक्वेस्ट करिए कि वो मेल करें। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आप डालिए फॉर्मेट। तो उसने फॉर्मेट डाला, इंग्लिश में था। मैंने उनको रिप्लाई किया, भाई साहब फॉर्मेट तो ठीक है लेकिन इसको पढ़ेगा कौन? कोई नहीं पढ़ने वाला, इंग्लिश देख करके ही नहीं पढ़ेंगे। उनकी इंग्लिश का जो एक एग्जाम्पल है मैं यहाँ पे
स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, आप देखिए, माशाअल्लाह है, गजब। क्या समझ में आएगा स्टूडेंट को? ऐसे ऐसे कर्मचारी बैठे हुए हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। समझ में नहीं आता किस चीज की सैलरी ले रहे हैं, समझ में ये भी नहीं आता कि काम क्या कर रहे हैं। आकर के एसी के कमरे के अंदर बैठना और शाम को उठ करके चले जाना घर पर, और महीने के एंड में सैलरी उठा लेना। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई काम ये लोग करते हैं। प्रैक्टिकल कैंप, जो कैंप 20 दिन का होता था उसको 80 दिन का कर दिया। मुझे नहीं पता कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। पीछे एक नोटिफिकेशन आया था, भरतपुर का जो कैंप है उसको जयपुर कर दिया। भरतपुर रीजनल सेंटर में जो कैंप होने वाले थे उनको जयपुर ट्रांसफर कर दिया गया। प्रैक्टिकल कैंप की इंफॉर्मेशन का कोई सिस्टम नहीं इनके पास, मोबाइल पर कोई मैसेज आता नहीं, वेबसाइट, दूर दराज के जो बच्चे होते हैं उनकी पहुंच वेबसाइट तक इतनी नहीं होती। माना कि घर घर में मोबाइल है, लेकिन हर गांव के अंदर नेटवर्क भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं जिस जगह सीकर में रहता हूँ वहाँ पर राधा किशनपुरा वाले एरिया के अंदर एयरटेल जियो किसी का भी नेटवर्क नहीं आता, 2G की स्पीड में नहीं आती है। तो मुझे नहीं पता राजस्थान के जो दूर दराज के गांव हैं वहाँ पर कैसी नेटवर्क की स्पीड आती होगी और कैसी उनकी वेबसाइट तक पहुँच होगी और कैसा उनका कंप्यूटर का ज्ञान होगा। ज़रूरी नहीं है हर स्टूडेंट को मोबाइल चलाने का, कंप्यूटर चलाने का इतना ज्ञान है, ये कोई आवश्यक नहीं। जरूरी नहीं कि वेबसाइट के माध्यम से उन तक सूचना पहुंचे, जरूरी नहीं कि वो स्मार्टफोन ही यूज कर रहे हैं, हो सकता है फीचर फोन उनके पास है। एक SMS की सुविधा यूनिवर्सिटी के द्वारा दी जा सकती है, लेकिन नहीं, किसी के पास आता है, किसी के पास नहीं आता है। उनके सामने कुछ आ गया, वो काम कर दिया, नहीं आया, पड़ा है। जिन स्टूडेंट्स के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं वो रिफंड के लिए चक्कर काटते हैं, और इतने चक्कर काटते हैं कि वो जो पैसा है जो फॉर्म भरने में उन्होंने लगाया था उतना पैसा तो उसको रिकवर करवाने में लग जाता है। तो मोटा मोटी ये सारी समस्याएं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के अंदर है, एक लंबे अरसे से है, इसलिए 1-2 साल से बहुत ज़्यादा है, और पानी सर से ऊपर जा चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रुप के अंदर क्रांति की बातें करते हैं, धरना दे देंगे, प्रदर्शन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब मैं उनको ये कहता हूँ कि यहाँ पर मैसेज करने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना है तो रीजनल सेंटर के ऊपर जाकर के, यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के वहाँ पर कुछ कीजिए। ज़रूरत इस बात की है कि सबसे पहले आप लोग इकट्ठे हों, और इकट्ठा होना तो हमारी फितरत में ही नहीं है। जब भी इस तरीके की बात चली है ग्रुप के अंदर, मैंने हमेशा एक बात कही है कि सबसे पहले आप एविडेंस इकट्ठे कीजिए। आप RTI लगाइए, अपनी आंसर शीट है उसको मंगाइए, आप ये जो सवालों के जवाब है, इस तरह की जो दिक्कतें पैदा हो रही है उसके संबंध में आप RTI लगाइए। कौन जिम्मेदार है? 10 रुपए लगते हैं RTI के, लेकिन हम नहीं लगाते। हम ये देखते हैं कि टेलीग्राम पर एक मैसेज डाल दें, कोई दूसरा आपके लिए कुछ कर देगा। नहीं, नहीं हो सकता। समस्या अगर आपकी है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप खड़ा नहीं हो सकते तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स की इतनी सारी समस्याओं को देखकर एक निर्णय लिया गया कि जितने भी रीजनल सेंटर हैं उन पर 5 मई 2022 को चला जाए। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने नज़दीकी रीजनल सेंटर के ऊपर जाएं, वहाँ पर ज्ञापन दें, मीडिया रिपोर्टिंग हो, जो
विधायक है या एमपी है उनसे मिला जाए, सरकार के कानों तक ये बात पहुंचाई जाए, वो किसी भी माध्यम से पहुंचे, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फेसबुक, ट्विटर, चाहे वो इकट्ठे होकर के रीजनल सेंटर पर जाना, चाहे मीडिया के माध्यम से। आपके लिए कोई खड़ा हो रहा है तो जरूरत इस बात की है कि आप उनका सपोर्ट करें, क्योंकि वो आपके लिए खड़ा हो रहे हैं। वो अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर उनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप इकट्ठे नहीं हुए, 5 तारीख को रीजनल सेंटर पर अगर नहीं पहुंचे, तो उनकी जो मेहनत है वो व्यर्थ चली जाएगी, बेकार चली जाएगी, और उसके बाद में वो वापस खड़े नहीं होंगे आपके लिए। टेलीग्राम के ऊपर मैसेज डालना बहुत आसान है, फेसबुक के ऊपर बैठ करके मैसेज टाइप करना आसान है, लेकिन गर्मी के अंदर वहां पर जा करके उनके सामने बैठकर बात करना, उन बहरों और अंधों को सुनाना और दिखाना, ये मुश्किल है। इसके लिए आप में एकता होनी चाहिए, आपको इकट्ठे होना पड़ेगा, और अगर कोई आगे आया है तो आपको उनका साथ देना पड़ेगा। नहीं दिया तो असफल वो नहीं होंगे, असफल आप होंगे। नुकसान उनका नहीं होगा, नुकसान आपका होगा, और उनका जो विश्वास है वो टूटेगा। बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं टेलीग्राम के ऊपर, वर्धमान यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। ऐसे ऐसे ग्रुप भी हैं जिसमें 30-30 हज़ार मेंबर हैं, और इस मुहिम के लिए जो एक ग्रुप बनाया गया है, मैं उसमें देख रहा हूँ लगभग 3,000 मेंबर भी अभी तक जुड़े नहीं हैं। 2900 समथिंग मेंबर है। तो अगर 30,000 का 10%, 3,000 अगर वहाँ पे जुड़े हैं, और अगर कहीं ये हो गया कि 3,000 के 10% 300 लोग सारे रीजनल सेंटर के ऊपर पहुंचे, तो भूल जाइए कि आपके लिए कोई कुछ करेगा और कुछ हो सकता है। इकट्ठे होना होगा आप लोगों को। आपके हक की लड़ाई है, आपको आना ही होगा। और अगर नहीं आ सकते तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आगे भविष्य में किसी टेलीग्राम ग्रुप में या सोशल मीडिया के ऊपर आप इस तरीके की बातें करें कि हम धरना दे देंगे, हम प्रदर्शन कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड करा देंगे, ट्विटर पे ट्रेंड करा देंगे, ये मेल कर दीजिए, ये ऐसा कर दीजिए। प्रॉपर प्लानिंग के साथ में सारा काम हो रहा है। जरूरत है ये चीज दिखाने की कि दूरस्थ शिक्षा के जो स्टूडेंट्स हैं वो भले ही दूर हों, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो वो एक भी हो सकते हैं। एक यूजर ने टेलीग्राम में ग्रुप के अंदर लिखा कि हर इंसान स्वार्थी होता है। बिल्कुल ठीक बात है, हर इंसान स्वार्थी होता होगा, लेकिन ये व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है, ये सामूहिक स्वार्थ की बात है, सामूहिक हित की बात है। और इसमें अगर इस तरह की धारणा बना लेंगे कि कोई है वो चला जाएगा वहां पर और आपका काम हो जाएगा, तो आप ये चीज भूल जाइए। तो 5 मई 2022 अपने अपने नजदीकी रीजनल सेंटर के ऊपर 10 बजे सुबह पहुंचना सुनिश्चित करें, ताकि इनको दिखाया जा सके कि अब और नहीं। ये जो अंधे और बहरे यहां पर बैठे हैं, इनको दिखाया जा सके, इनको सुनाया जा सके कि आप लोगों में भी यूनिटी है, एकता है, आप लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। मैंने जो पॉइंट्स यहाँ पर कुछ रखे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स ज्ञापन के अंदर शामिल होंगे। लगभग 20-22 पॉइंट्स हैं जो इस ज्ञापन के अंदर शामिल किए जाएंगे। अगर आप घर पर बैठकर टेलीग्राम पे मैसेज करके अपने कर्तव्य की, अपने दायित्वों की अगर इतिश्री करना चाहते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप में और वहाँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर एसी के बंद कमरों में बैठ करके हर महीने सैलरी उठाने वाले लोगों में और आप में कोई फर्क नहीं है। हर रीजनल सेंटर के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसके अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उस ग्रुप का लिंक जो है
वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया जाएगा, आप ज्वाइन करें। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी आगे की रणनीति है, जो भी प्लानिंग है, वहाँ पर डिस्कस की जाएगी, आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और 5 तारीख को सारे स्टूडेंट्स अपने अपने नज़दीकी रीजनल सेंटर के ऊपर ज़रूर पहुँचेंगे। भीड़ जुटनी चाहिए, लेकिन साथ ही इस बात का ध्यान रहे कि जो कुछ भी हो सब शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई भी हिंसात्मक व्यवहार वहाँ पर ना हो, कोई गाली गलौज ना हो, और साथ ही एक खास बात, कोविड की गाइडलाइंस जो है उनका पालन किया जाए ताकि आप पर कोई उंगली ना उठा सके। इस मुहिम के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया जाएगा। एक रीजनल सेंटर का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसका लिंक आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप वहां पर ज्वाइन करें। और अगर आप नहीं करते हैं तो फिर उम्मीद न करें कि कुछ अच्छा होगा, क्योंकि डर इसी बात का है कि जो देख रहे हैं, जिस तरीके से देख रहे हैं, जितने लोग जुड़ रहे हैं, डर इसी बात का है कि क्या वो पहुंचेंगे या नहीं। न जाने कितने स्टूडेंट हैं जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी का शिकार होकर के, ये जो लेट लतीफ़ी है जो चल रही है उसका शिकार होने की वजह से उनकी नौकरी छूट गई। यूनिवर्सिटी को फर्क नहीं पड़ता, जिम्मेदार कौन होगा? यूनिवर्सिटी भरपाई करेगी क्या इसकी? कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो इस यूनिवर्सिटी की लेट लतीफ़ी की वजह से आगे सिलेक्शन होने के बावजूद नौकरी नहीं कर पाएंगे, रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। इसलिए जागना जरूरी है, समय रहते खड़े होना जरूरी है। और एक बार फिर अंत में मैं इसी विश्वास के साथ आपसे विदा लेता हूं कि अपने अपने रीजनल सेंटर पर या अपने जो भी नज़दीकी रीजनल सेंटर पर 5 मई 2022 सुबह 10 बजे आप ज़रूर पहुंचेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।